So, student, the next topic is font formatting. Okay, what is font formatting? When we enter some data into the worksheet Excel, okay, we want to apply some effect, some formatting to our text, cell, rows, column. Okay, this is the formatting. We have to use font formatting tool in our contained in our worksheet Excel. Okay, so where we find the font tools? Okay, there is a home टैब. आप होम टैब पे क्लिक करेंगे. ठीक है, आपको होम टैब के क्लिक करने पर आपको वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे. First we go on the home tab and you see when you click on the home tab you see lots of formatting tools available in the this ribbon area. This is a ribbon, this is a group. Okay, when you click on the home tab you see all the formatting tools find out here. Okay, so आप यहाँ पे ऐसे formatting tool फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल देखेंगे जो आपको आपके फॉन्ट के लिए, आपके टेबल के लिए, आपके सेल के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट वी सी पेस्ट. पेस्ट मीन्स whenever you something cut from the cell, the text you cut from the cell and paste in another cell, the paste option you used. आप अगर कोई टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को एक सेल से दूसरे सेल में उसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इज कट. अभी जस्ट मैंने बताया आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो आपका परमानेंटली उस सेल से परमानेंटली कट हो जाएगा, यानी वहां पे वो कंटेंट नहीं रहेगा और वो कंटेंट दूसरी जगह जाकर के आपका पेस्ट ऑप्शन के द्वारा पेस्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द कट ऑप्शन. ओके, देन नेक्स्ट कॉपी. अगर हम किसी कंटेंट को कॉपी करना है, यानी उस कंटेंट को उसी सेल में रहते हुए दूसरी जगह हमको उसको शिफ्ट करना है, तो आप कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वो दूसरे कंटेंट में जाकर सेल कंटेंट में उसे पेस्ट करेंगे तो आपका वो कंटेंट रह जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है कि आप कोई भी आप सेल कंटेंट में जो लिखे हैं हूबहू सेम चीज आपका दूसरे कंटेंट सेल में दिखे, तो आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका इतना जो आप जो टूल्स देख रहे हैं अवेलेबल, वो आपको क्लिपबोर्ड के ग्रुप में मिलेंगे. कहाँ? क्लिपबोर्ड के ग्रुप में. ठीक है, द नेक्स्ट इज द आपको यहाँ पे फॉन्ट. अब हम लोग अपने फॉन्ट मेन टूल्स पे आते हैं जो हमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत जरूरी है. आपको यहाँ पे फॉन्ट देखने को मिलेंगे, फॉन्ट साइज मिलेंगे, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इफेक्ट दिखेंगे आपको यहाँ पे. उसके बाद टेबल बॉर्डर्स दिखेंगे, किस तरीके का टेबल बॉर्डर देना है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे. उसके बाद आपको ये फिल कलर का ऑप्शन वहां देखेंगे. ठीक है, और आपको फॉन्ट कलर, दिस इज द फॉन्ट कलर. आप यहाँ पे फॉन्ट कलर का यूज देखेंगे कि किस किस फॉन्ट कलर को कैसे कैसे हम वहां पे किस टाइप का कलर यूज करेंगे. पहला आपका है फॉन्ट. फॉन्ट क्या है? फॉन्ट एक स्टाइलिश इफेक्ट है जो आप अपने टेक्स्ट को देते हैं. ठीक है, आप वहां पर से उस कॉलम में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं फॉन्ट का. कैलिब्री, टाइम न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, जो भी आपको फॉन्ट चूज करना है आप इस कॉलम में जाकर के यू गो इन दिस कॉलम एंड सेलेक्ट द एरो एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द फॉन्ट group and you select that one and you give the text style of the font in every cell. Okay, आप यहाँ पर से उस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे जो आप टेक्स्ट को देना चाहते हैं, एक स्टाइलिश इफेक्ट देना चाहते हैं फॉन्ट को, तो आप वहां से फॉन्ट ग्रुप में जाकर के चूज कर सकते. देन फॉन्ट साइज.
आपने फॉन्ट तो चूज कर लिया, एक स्टाइल इफेक्ट तो चूज कर लिया, अब उसका साइज कैसा होना चाहिए, मींस वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 16, 14, 20। आप वहां से फॉन्ट साइज का एक कॉलम में आप वहां सेलेक्ट करेंगे एरो पे, तो वहां पे एक नंबर ऑफ आपको सीरीज दिखेंगे नंबर्स फॉन्ट साइज का 11, 12, 13, 14। आप जिस पे भी नंबर पे सेलेक्ट करेंगे आपका वो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा या तो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज द फॉन्ट साइज। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन। बोल्ड का काम होता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से एक डार्क मोड में दिखाना चाहते हैं, तो आप वहां पे बोल्ड ऑप्शन चूज करेंगे, तो आपके जितने भी टेक्स्ट होंगे सेल कंटेंट में वो बोल्ड तरीके से दिखेगा, ठीक है। दैट इज द बोल्ड ऑप्शन। देन इटैलिक कहने का मतलब आपका ये जो टेक्स्ट होगा एक स्लैंटिंग वे में दिखेगा, मींस हल्का तिरछा टाइप का आपको ये टेक्स्ट के रूप में दिखेगा, यानी एक ऐसे स्टाइल में स्लैंटिंग वे में आपका वो टेक्स्ट एक अलग ही इफेक्ट के रूप में वो दिखेगा। दैट इज द इटैलिक। अंडरलाइन कहने का मतलब कि आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना है, ठीक है, तो आप अंडरलाइन ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपका यहां पे अंडरलाइन ऑप्शन आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज बॉर्डर कहने का मतलब आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आप टेबल का बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, आप यहां से सर्टेन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपको वहां पे एरो एक मिलेगा, you just go on the arrow button and you click, there is a lots of option of the border contain, you select that one and you apply the border to the all, okay। आप एक कोई सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर किसी भी कंटेन में से जाकर के आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा सभी के लिए। उसके बाद अब आता है आपका फिल कलर। अगर आप अपने टेबल में या सेल में, ठीक है, आपको कलर फिल करना है तो आप फिल कलर ऑप्शन में जाएंगे। कहाँ? फिल कलर ऑप्शन में। देन कम्स फॉन्ट कलर। फॉन्ट, हमने फॉन्ट तो चूज कर लिया, हमने उसे टेक्स्ट के रूप में हमने अपने सेल में इनपुट भी कर लिया, फीड भी कर लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसका एक कलर होना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं फॉन्ट कलर का। जो भी ऑप्शन आप वहां सेलेक्ट करिएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी फॉन्ट कलर चूज कीजिएगा वो अप्लाई हो जाएगा पूरे टेक्स्ट के लिए, ठीक है। दैट इज द फॉन्ट कलर। नेक्स्ट इज द ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब आप यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, बाय फॉन्ट साइज कॉलम में जाकर के आप फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बाय ऑप्शन, यहाँ बगल में आपको दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, A+ और A- करके आपको दो ऑप्शन आएंगे, वहां पे एक इंक्रीज फॉन्ट साइज और एक डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो फॉन्ट इंक्रीज होता जाएगा, और आप चाहते हैं कि वो फॉन्ट साइज आपका डिक्रीज हो तो वहां उसके जस्ट बगल में आपका एक डिक्रीज ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, ओके। द नेक्स्ट इज द अलाइनमेंट। Alignment is to justify your all the text in a correct way। जैसे अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसे मिडिल में रखना है, सेंटर में रखना है, या लेफ्ट में रखना है, या राइट में रखना है, तो आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट, पोजिशनिंग ऑफ योर टेक्स्ट, पोजिशनिंग ऑफ योर टेक्स्ट। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजिशनिंग देनी, ठीक है, टेक्स्ट की पोजीशनिंग देना। आप किस पोजीशन में आप टेक्स्ट को रखते हैं, सेंटर में, मिडिल में, या लेफ्ट में, या राइट में, अप या डाउन, तो आप अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर के आप उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का कहने का मतलब, अगर आप, ये हमारा सेल है, सेल में हम कुछ लिख रहे हैं और ये बाहर की ओर टेक्स्ट चला गया, ठीक है, और ये टेक्स्ट चाहते हैं कि हम इसी सेल के अंदर रहे, तो आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए आपका ये जो टेक्स्ट बाहर गया है सेल के, वो विद इन अ सेल में रह जाएगा, ओके। दैट इज द रैप टेक्स्ट। देन मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कहने का मतलब कि आपका जो सेल है, ठीक है, सेल, मान लीजिए ये आपका सेल है,
सेल है, 1 2 3, 3 सेल है। अब इसको हमको क्या करना है, एक साथ तीनों को मर्ज करना है, तीनों सेल को मर्ज कर करके और इसको सेंटर में रखना। जो भी टेक्स्ट लिखाएगा उसको सेंटर में रखेंगे। तो हम बाय ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो 3 सेल है वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें जो भी टेक्स्ट लिखाएगा वो सेंटर में लिखाएगा। So that is the merge and center. Okay, so this is the tool of font formatting. Okay, these are the tool of font formatting.